सभी शिव भक्त मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। भगवान सदाशिव जिस समय इस धरती पे आए थे उस समय ये धरती का जो परिवेशगत परिस्थितियां थी ऐसी नहीं थी जिस तरह आज है। इट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट देन टुडे। और आज जिस तरह से समाज में जाति भेद समाज को टुकड़ों में बांट दिया है, समाज को नफरत के जंजीरों में बांध दिया है, समाज को भाई बहनों को एक दूसरे से लड़ा रहा है। उस समय भी इसी तरह की भावनाएं मनुष्य में थी, किंतु अलग। उस समय लोग पहाड़ों में थे, एक एक पहाड़ में एक एक ऋषि हुआ करते थे। उस ऋषि के नाम से ही उस पहाड़ों का भी नामकरण होता था और पहाड़ों को गोत्र कहते थे। इसीलिए उस गोत्र को कहते थे और जो उस गोत्र के मालिक हुआ करते थे अर्थात गोत्र पिता, उस गोत्र के जो कंट्रोलर मुखिया वो हो गए गोत्र पिता। जैसे कश्यप गोत्र अर्थात कश्यप ऋषि के जो संतान संतति उस ग्रुप में रहते थे वो कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, इस तरह से बहुत सारे गोत्र। जिस तरह से गोत्र पिता हुआ करते थे उस तरह से गोत्र माता भी हुआ करते थे। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले मातृ शासित समाज व्यवस्था हुआ करती थी जिसको कहते हैं मैट्रिआर्कल सोशल ऑर्डर, और दूसरा है मातृ प्रधान, उसको बोलते हैं मैट्रिलिनियल। ठीक उसी प्रकार पितृ प्रधान पैट्रियार्कल और पितृशासित पैट्रिलिनियल, इस तरह की समाज व्यवस्थाएं उस समय समाज नहीं, समाज तो बनी ही नहीं थी, लोग इस तरह से रहते थे। और एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र से सदा संग्रामरत रहते थे, संघर्षशील रहते थे। एक दूसरे पर आक्रमण करना, एक दूसरे के संपदाओं को लूट लेना, विशेषकर नारी जात को लूट लेना और बाकी लोगों को अपना नौकर बनाकर लेके आना, बंधक बना लेना। इस तरह संघर्षशील हुआ करते थे। एक गोत्र दूसरे से सदा संग्राम करते रहते थे। फिर आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों का आगमन से ये संघर्ष और बढ़ गई। क्यों? आर्य लोग अपनी अलग संस्कृति, अपनी अलग सभ्यता और अपनी धार्मिक मान्यताएं सबको लेके यहाँ पर आए थे। तो एक भयंकर अवस्था, उनके शारीरिक बनावट, उनकी जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां, उनकी भाषा यहाँ के लोगों से भिन्न थे, तो एक भयंकर लड़ाई हुई थी। ऐसी परिस्थिति में भगवान सदाशिव इस धरती पे आए। बाबा आनंद मूर्ति जी का कहना है भगवान सदाशिव के आने के पहले तंत्र का छिटफुट विकास हो चुका था, विशेषकर गौड़ीय तंत्र और कश्मीरी तंत्र, इसका विकास हो चुका था। शिव जी बड़े हुए हैं तांत्रिक परिवेश में, तंत्र साधना के, किंतु आर्य तंत्र को नहीं जानते थे, जिसके कारण आर्य और अनार्यों में भयंकर लड़ाई हुई, संघर्ष हुई। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए भगवान सदाशिव जो पथ अवलंबन किए थे, पथ अपनाए थे, वो है
उनका कहना था, आत्मगोत्रम परित्यज्य शिव गोत्रम प्रविशतु। अपने अपने इस गोत्र भावनाओं को त्याग दो, सब लोग शिव गोत्र में मेरे शरण में आ जाओ। क्यों? सब तुम एक ही परम ब्रह्म के संतान हो। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, इस जगत के जितने जीव है, सिर्फ जीव ही नहीं, अजीव, अजैव, एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, जीवित हो या अजैव हो, अणु परमाणु अंगराणु, लता गुल्म पशु पक्षी मनुष्य, सबके पिता एक है, सबके सृष्टा एक है, सबके मालिक एक है, सबके जन्मदाता एक ही है, वह है परम पिता परम ब्रह्म। सुप्रीम एंटिटी, सुप्रीम कॉग्निशन, परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम। परम शिव पुरुषोत्तम वही विश्व के केंद्र है, वही परम ब्रह्म है। इसलिए तुम्हें ये भेदभाव भूलना होगा। तुम्हारा ये जो अपना अपना छोटा मोटा जो परिचय है, इस परिचय को भूलकर बृहत का परिचय दो। तुम दिखाओ कि तुम ये जो काला गोरा, ऊंचा लंबा नाटा, चिपटा नाक, लंबा नाक, भूरे आंखें, ये सारे सिर्फ और सिर्फ परिस्थितिगत है, परिवेशगत है। ज्योग्राफी एंड टोपोग्राफी के कंडीशन के परिवर्तन के साथ मनुष्य के शारीरिक बनावट होते हैं, परिवर्तन होते हैं, किंतु मन की बनावट संपूर्ण मानव जाति का एक ही जैसे, मन की बनावट एक ही जैसी है। अर्थात मनुष्य मन से जुड़ा हुआ है, मनुष्य मन प्रधान है। इसलिए बाहरी इस भेदभाव को छोड़ो। हम भी जानते हैं, जो विज्ञान को मानने वाले हैं, कि किस तरह से होमो इरेक्टस, होमो सैपियन से संपूर्ण मानव जाति का जन्म हुआ। तो होमो सापियन अगर हमारा पूर्व पुरुष है, हमारे फोर फादर है, तो हम लोग तो होमो सापियन जात के ही हुए ना, अर्थात मनुष्य के जात है। हमारा जाति है एंथ्रोमॉर्फोसिज्म। एंथ्रोपोलॉजी ये कहता है कि मानव जाति का ओरिजिन एक ही है, अलग अलग नहीं है। जब हम सबके पिता एक है, इसीलिए कहा जाता है सृणन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रम। इस सृष्टि जगत में हम सभी अमृत के पुत्र हैं, अमर के पुत्र है, अमरत्व के पुत्र है, परम ब्रह्म के संतान संततियां हैं। तो हमारे मन में भेदभाव कैसे होना है? और ये भेदभाव सृजन करने वाले, भेदभाव पैदा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो मानव जाति के दुश्मन हैं। भगवान सदाशिव कहते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज, देश के सर्वात्मक उन्नति के लिए बाधक है। और ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने कहा है लोक ब्याह मोह कारक। लोक ब्याह मोह कारक अर्थात ऐसे व्यक्ति मनुष्य में भेदभाव पैदा करते हैं, ऊंच नीच की भेदभाव पैदा करके अपने स्वार्थ सिद्धि करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी भी तुम्हारे कल्याणार्थ नहीं है, तुम्हारे उत्कर्ष के पथ पे बाधा है। इसलिए सभी भेदभाव को भूलकर तुम शिव गोत्र में प्रविष्ट हो। आदि पिता, आदि देव वही महादेव हैं। जब वही हमारे पिता हैं, हमारे शिव गोत्र में सभी गोत्र समा जाते हैं। शिव गोत्र में आर्य, अनार्य, ऑस्ट्रिक, मंगोल सभी प्रवेश कर जाते हैं। और आज हम जितने हैं शिव के ही तो संतान संतति है। उन्हीं से परिचय हुआ, उन्हीं से पहचान हुआ पिता और पुत्र का, उन्हीं से पहचान हुआ पिता और पुत्री की, उन्हीं से परिचय हुआ
पति और पत्नी की, अर्थात समाज व्यवस्था का नींव तो उन्होंने डाला था। तो हमारा परिचय तो शिव गोत्र है, हम सभी शिव के संतान हैं, शिव ही हमारे पिता है, शिव ही हमारे सब कुछ है। इसीलिए हमारे मन में भेदभाव क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? और जो भी शक्तियां ये भेदभाव का प्रचार करता है, प्रसार करता है, वो गलत है, सरासर गलत है। वो धर्म के पद पे बाधक है। मनुष्य के भागवत धर्म है, अस्ति भाति आनंदम, विस्तार रस सेवा तदस्थिति, यही भागवत धर्म है। तो विस्तार के पद पे ये बाधा है, सेवा के पद पे बाधा है, परमात्मा के रस प्रवाह में बहने के लिए सबसे बड़ा बाधा है ये जाति पात। इसलिए जाति पात की भेदभाव को खत्म करके एक ही जात है, वो है मानव जात, वो है मानव जात, मनुष्य जात। शरद चंद्र जी अपने लेखनी में क्या लिखे हैं? सबार ऊपरे मनुष्यत्व, तार ऊपरे किछुई नहीं। माने सबसे ऊपर मनुष्य ही सत्य है, मानवता ही सत्य है, और मानवता का पूर्ण विकास देवत्व है, और देवत्व का पूर्ण विकास ईश्वरत्व है, गॉडलीहुड है, ब्रह्महुड है। वही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए किसी भी लोक व्याह मोह कारक, बहुत कठिन शब्द है, लोक व्याह मोह कारक को फैलाने वाले ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्रश्रय नहीं दे, और कठोरता से उनका सम्मुखीन हो, उनका जवाब दें, उनसे दूर रहें, और संपूर्ण जगत को सचेत करें कि ऐसे तत्व जो जाति भेद को प्रश्रय देता है वो समाज ही नहीं, संपूर्ण विश्व मानवता का दुश्मन है। यही भगवान शिव का आदेश है। अगर शिव का आप भक्त हैं तो ये भेदभाव भूल जाओ, क्योंकि शिव हमेशा अपने गणों के साथ रहते थे। नंदी भृंगी अर्थात जो उनके भक्त हुआ करते थे, उनके अवधूत हुआ करते थे भगवान सदाशिव के। भगवान सदाशिव जिनको तंत्र विद्या साधना सिखाए थे, योग तंत्र की, वो सभी नंदी और भृंगी हैं। अर्थात जो निपीड़ित अवहेलित जन, उन्हीं को ज़्यादा अपने साथ में रखते थे। इसीलिए भगवान शिव के गण कभी भी किसी प्रकार के भेदभाव को प्रश्रय दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए सारे भेदभाव को भूलकर मानवता के छतरी के नीचे आकर मानवता का जय जयगान करें, और साथ बोले जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई, और सभी मनुष्य का धर्म एक ही है। धन्यवाद, नमस्कार।